सरकारी चाप देखो किसान ने काय करांगा किसान को। तो सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार माँ का मुसान बना देगी तो भाई बेटा बात ऐसी ने मनक मर जाएगा तो सरकार सरकारी काय मार करोगे। जी हमारे क्षेत्र के बाल मुकुंद आचार्य। तो आप उनसे कहेंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ बोला नहीं है। बोलेंगे कैसे मैडम, सब क्यों? कुछ उनका, ये सरकार उनकी है, सब कुछ मिले हुए होता है आजकल। ये गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं ये चुन चुन के। हाँ हकीकत बात है ये। जो आज दिल्ली की दशा हो रही है ना, यदि अरावली हिल्स कट गई तो यही राजस्थान को देखने में मिलेगी। सबने तोड़ेगा है तो बेटा पेड़ा ने भी काटेगा। हाँ। तो बेटा फिर माँ को काय मुसान बनाओगा बाड़न। बताओ काय करेगा थे माँ को। आंटी जी जितने पहाड़ पे पेड़ बन रहे हैं ना, इनको काटने का ऑर्डर आया है। अच्छा यही नीचा का तो नहीं ना। नीचे के भी होंगे तो फिर अब ऊपर पे ये ऊपर पहाड़ काटेंगे तो वो काटते तो काटते बेटा फिर मैं तो बड़ रही है मर जाऊंगा। फिर माँ का मुसान बनाओगा थे। तो सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार माँ का मुसान बना देगी तो भाई बेटा। तो फिर ऐसी सरकार को आप वोट क्यों दे रहे हैं? तो बेटा माँ ने कहा था कशो तो सरकार वा पेड़ काट वालों से कशोवा मुसान बना वालों से माँ का। बेटी मैं जाना को नहीं मैं अनपढ़ आदमी सा। आप मना तो कर दो सरकार को कि मत करना ऐसा। नहीं ये काम नहीं हुआ। उधर कैमरे की तरफ देख के बोल लो सरकार ऐसा मत करे। नहीं ये काम नहीं हुआ भाई बेटा। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बात ऐसी ने मनक मर जाएगा तो सरकार सरकारी काय मार करोगे। मनक ही मर जाएगा बड़ सरकार को पैसे मिलेंगे इसके। तो सरकारी चावले को फिर वो मनक तो मर जाएगा। मनक तो मर जाएगा और सरकारी चावले को किसान ने काय करांगा किसा को करांगा काय किसा को। क्षमा का तो ऊपर ही भाई बेटा मैं तो पेट की खातर भूखा मरता इंड बसाता भाई मंजूरी करांगा और खावांगा। इनका मकान इस पहाड़ी पे वो सामने ऊपर वो बन रहा है। तो फिर वो पहाड़ हटेगा तो आपका मकान बैठ जाएगा। हैं मैं तो में बैठ जाऊंगी भाई दाब दो और नहीं लकड़ी से जासू मुन बाढ़ दो। काय करूं तो मैं और मारा बच की कोनी और काय भी। ऐसे तो मकान हटेगा तो आपको और जगह शिफ्ट करेंगे, आपको मकान अब देंगे काय आपको। तक शिफ्ट करे अगर न करे हैं तो भाई बेटा मैं देखूंगी लकड़ी काट दिया ये मार मार के और आग लगा दो तो काय करूं तो मैं कोड़ जाऊंगी। हम यहाँ पर आए थे नारगढ़ रोड पे लोगों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए कि अगर अरावली की श्रृंखलाएं जाती है जैसा कि निर्देश मिला है दिल्ली से, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। अब मैंने आंटी जी को कहा कि आंटी जी ये सारे पेड़ कट जाएंगे, तो आंटी जी क्या कह रही है? हो सकता है ये सारे पेड़ कट जाए? नहीं कटेगा, नहीं नहीं कटेगा। कटेगा तो इंसान ही मर जाएगा, फिर पेड़ों को क्या मतलब। लेकिन ये तो दिल्ली से ऑर्डर मिल गया है, ये राजस्थान में सारे पेड़ दिल्ली के काटने हैं। बावड़िए क्या जो दिल्ली से ऑर्डर दे दिया उनको। अब आप सोचो जहाँ पर आप लोग रह रहे हो ये जितने पहाड़ दिख रहे हैं आधे से ज्यादा कट जाएंगे। कट जाएंगे तो सभी मर जाएंगे धूप के मारे। धूप के मारे मर जाएंगे तो फिर ऐसी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इस नहीं पर? लेना चाहिए। तो आप सरकार को कहिए कि भाई अगर ऐसा करते हैं आप लोग तो क्या परेशानी आएगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो कितनी दिक्कत आएगी आप लोगों को। बहुत दिक्कत आएगी, तावड़ी के मारे डूंगर पड़ जाएगा। अभी डूंगर भी बढ़ इधर आइए जाएगा। अंकल, इधर आइए, इधर आइए। आ जाओ। जानवर रहते हैं ना, हाँ। शेर वगैरह, उनको ज्यादा दिक्कत आ जाएगी अगर पेड़ पौधे पूरे कट गए तो। ये नार वगैरह सब आते हैं गर्मी के अंदर नीचे तक आते हैं वो पानी के लिए, पानी पीने के लिए। अगर पेड़ पौधे सब कट गए तो वो नीचे घरों में आ जाएंगे फिर सबके। नीचे घरों की बात ये बता रहे हैं हम आपको कि अगर ये पहाड़ कटते हैं तो फिर ये घरों पर भी तो प्रभाव पड़ेगा कि ये भी तो जाएंगे। ये भी तो जाएंगे, तो ये गलत है जाना। आप क्या कहेंगे? आपका तो मैंने सुना घर भी है नजदीक ही। नहीं नजदीक ही है, अपने रोड पे ही है वैसे। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि वगैरह वगैरह आ जाते हाँ, हैं तो आ अगर जाते हैं। पेड़ ये पहाड़ चले जाएंगे तो वो तो आपके घर तक पहुंच जाएंगे फिर। इनका अगर रास्ता ही बंद कर दोगे तो घर के अंदर कहीं पे भी, गली में भी, कहीं पे पूछ सकते तो हैं, सरकार रोड पे का भी ये आ एक्शन सकते हैं। आपको कितना सही और गलत लगता है? नहीं गलत ही है वैसे। तो सरकार को इस पर जो ये निर्देश मिले सुप्रीम कोर्ट से, इस पर क्या काम करना चाहिए? आपकी अगर सलाह दे सरकार को तो। सलाह तो क्या, ये अगर तुम भी तो बोलो। वन वृक्ष ये कट जाएंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? उनका मानसून राजस्थान का कहाँ चला जाएगा फिर? तो फिर मानसून कहाँ से आएगा जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर जानवर कैसे, वो तो मरेंगे वैसे। आप बताइए भैया, ये गेटोर की छतरी आए हैं, आसपास
इतने सारे ड्राइवर से ही घुमाने के लिए यहाँ पर लाते हैं, देखने के लिए लोग आते हैं। जी। अब यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, लोगों को इनको भी थोड़ी रोजी रोटी मिल जाती है। लेकिन अब ये तो मानते हैं सरकार गेटोर की छतरियां तो नहीं तोड़ेगी, लेकिन आसपास के अगर क्षेत्र पे प्रभाव पड़ेगा तो राजस्थान पे क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? प्रभाव तो मैडम, क्योंकि जो अरावली माउंटेन है ना, वो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। राजस्थान का जो अरावली है वो ज्यादातर टूरिज्म के जितने भी पैलेस देखोगे आप, वो अरावली पे बने हुए हैं। और ये जो अरावली है वर्ल्ड फेमस है राजस्थान की। अगर इसको हटाओगे तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो पीछे कितने गरीब रहते हैं, कितने कुछ रहते हैं, यहाँ पे जानवर भी रहते हैं, बहुत कुछ रहते हैं। तो इससे सबके ऊपर बहुत गलत प्रभाव होगा। और सब सरकार को फिर आप क्या कहेंगे कि सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, पहले गरीबों की सुननी चाहिए, क्योंकि टूरिज्म भी आता है यहाँ पे, हर कुछ होता है। तो अगर आप ऐसे करते रहोगे तो लोग बाग खा जाएंगे, लोग बाग खा जाएंगे। इसलिए तो सरकार को ये फैसला रद्द कर देना चाहिए। रद्द कर दे, मतलब रद्द सुप्रीम कोर्ट से आपकी ये गुजारिश है कि इस आदेश को रद्द कर देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। जो नेता इस पर बोल नहीं रहे हैं और आपके क्षेत्र के भी हैं, आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? जी, हमारे क्षेत्र के बाल मुकुंद आचार्य। तो आप उनसे कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ बोला नहीं है। बोलेंगे कैसे मैडम, सब क्यों? कुछ उनका ही है, सरकार उनकी है, सब कुछ मिले हुए होता है आजकल। कोई क्या बोलेगा, किसके लिए मतलब गलत क्या पैसे क्या है बोलेगा। कि सरकार भी झुक रही है। सरकार भी झुक रही है। और ये है, जिस दिन आम आदमी सब इकट्ठा हो गया तो उस दिन सरकार की भी नहीं चलेगी। तो अरावली का जब ये मुद्दा छिड़ता है और यहाँ पर मशीनें आ जाती है, तो फिर क्या आपके आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये बोलने के लिए राजस्थान है, कोई आ ये नहीं रहा है, तो दिल्ली मुझे या लग रहा नहीं वो है। नहीं है। जी मैडम, ये बोलने वाले नहीं है, ये इकट्ठे होते हैं बाद में, लड़ने ये वाले करने तो वाले। मतलब अगर बाद में जेसीबी और बुलडोजर आते हैं तो आप बोलने नहीं आए आज, कोई बात नहीं, लेकिन लड़ने जरूर आएंगे। बिल्कुल आएंगे मैडम, जब तक हम यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत आबादी तो है नहीं है। हम्म। यहाँ से लेके शास्त्री नगर तक लगे ही हम्म। कम से कम मैं नहीं जानता हूँ कोई 30 से 35,000 मकान होंगे कम से कम, ये पहाड़ों के एकदम सारे साथ। रोजगार दिलवाओ ना, नौकरी चाकरी, जो ये परेशानी तो खत्म हो। इसको हटाने से क्या मिलेगा सरकार आपने वोट किसको दिया था? बीजेपी को। व्यक्ति कौन है जिसको, विधायक कौन है आपका? बाल मुकुंद जी तो उनसे आपको ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए? आते हैं क्या वोट लेने के बाद? तो यही तो बात है, आप लोगों को वोट ही नहीं कोई देना चाहिए संभालता है इतनी क्या? वो तो जब वोट गिरते हैं, जब हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं मंदी जो आए थे बाल मुकुंदाचार्य यहाँ पे वोट के वक्त? वहाँ घर घर में डोल के गया, हमने स्वागत किया है। घर जब आए थे मैम, हमने स्वागत किया था उनका। मेरी बच्ची है ना, उनको साफा बंधवाई थी। तो आपको पता था कि ये साफा बंधवा के आज जा रहे हैं, वापस आएंगे ही नहीं जीतने कोई के बाद? आता ही नहीं है मैम, वोट लेने के बाद कोई नहीं संभालता है। ये हटाने की वजह से तो कोई नौकरी दो ना गरीब को, जो पेट भर के अपने बच्चों को पाल ले। अब ये कितनी मजदूरी कर करके ये अपना जो घोंसला बनाया, इसको भी तोड़ देंगे तो ये कहाँ जाएंगे ये लोग? गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं। क्या गरीबों को हटा कहा? रहे क्या एकदम भैया ने बहुत सही बात कही, क्या कहा आपने? हैं, ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं। ये चुन चुन के, हाँ हकीकत बात है ये। मतलब कि अंकल की परेशानी ये है कि वोट लेने के वक्त आते हैं, बाद में दिखते भी नहीं है, और जैसा अंकल कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, कोई आगे नहीं संभालता है मैम। नहीं संभालते नहीं हैं। तो संभालते। फिर ऐसे को तो अगली बार वोट नहीं देना चाहिए, इस पे नहीं सोचेंगे आप? सरकार जब बीजेपी की चल रही है तो सारे एक तरफ ही घुसते आदमी, फिर 5 साल बाद में कांग्रेस आ जाएगी। अब 3 साल बचे, 2 साल तो निकल गए। अब देखो आने वाले समय पे अशोक गहलोत जी ने बढ़िया काम किया था, उसके टाइम पे नौकरियां भी मिलती थी। अब मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग आसपास के सुन रहे हैं, तो जो अरावली कटने का शुरू हुआ था ना, ये हुआ गहलोत सरकार में ही था। आदेश अब जारी हुआ है, लेकिन ये शुरू इतने वक्त पहले हो गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी। अगर आपको नहीं पता। गहलोत जी की तो खुद की होटल ही पहाड़ी के अंदर है। क्या क्या क्या? गहलोत जी की होटल तो खुद ही पहाड़ी के अंदर है। अब आपको क्या लगता है, जैसे आप लोगों के घर हटाने की बात है, तो क्या उनकी होटल हटेगी? नहीं, हमारा तो घर है नहीं है यहाँ पे। नहीं, मतलब आसपास के सभी की बात कर रही है। हाँ नहीं, वो तो गलत है, ये जो बेचारे गरीब रह रहे हैं इनके घर हटाना तो। कहते हैं कि आप लेते लेते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, और उसने दिया भी है। दिया है, मतलब आप उनसे तो खुश थे एकदम। हाँ, तो फिर से आपको अशोक गहलोत की सरकार चाहिए? वो तो आएगी आएगी आपके बार, भरोसा है आपको? पक्का भरोसा है आएगी। लेकिन आपने तो वोट बीजेपी को दिया था। अब क्या करे, तो आए समझ में, सरकार जैसे एक वोट से तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन पूरे करके देंगे हम तो कांग्रेस को। पूरे घर में कितने लोग हैं आप? 20-22 आदमी है। 20-22 लोगों से तो खैर एक वोट से भी इंसान जीत जाता है। बात तो ये सही है आपकी, लेकिन अशोक गहलोत मेरे 6 बेटे हैं, 6 बहू है, पोते पोती है, पड़ पोते पोती है मेरे तो। और अशोक गहलोत की सरकार आती तो आपको भरोसा है, लेकिन अब लोग तो नौकरी ये उसके कहने टाइम पे लगे। मिली है, सारी चीजें उसकी टाइम पे लागू हुई है। ये 5 लाख का आपके जो घर में क्या क्या चीजें मिल पाई जब अशोक गहलोत की सरकार थी? किसको नौकरी मिली? मेरे पास तो 5 नौकरी है अभी। आपके घर में हाँ। 6 में से 5 की नौकरी है। हाँ। देखिए,
आप बता सकते कौन कौन से विभाग में कौन सब नगर निगम में, सब नगर निगम सब में? नगर निगम में। देखिए कुछ कुछ लोग भी हैं जो अशोक गहलोत की सरकार से खुश भी हैं यहाँ पर। हालांकि अरावली का मुद्दा अलग है, लेकिन जैसा इनकी बात है बेरोजगारी की बात, तो बेरोजगारी को लेकर तो आप जैसे आप महान आदमी है, अगर एक घर में एक नौकरी मिल जाती है तो ये रोते नहीं डोलते आदमी, जी पूरा परिवार पाल सकते हैं नौकरी के लिए। किस चीज के लिए? 4 महीने से मैं खुद बैठा हुआ हूँ जॉब के लिए। तो कौन सी जॉब के लिए? मैं हार्डवेयर जॉब करता हूँ। मैं तो वैसे वो कोई काम है भी नहीं, वैसे मार्केट में बाजार ही पूरा डाउन पड़ा है। अभी मैम देखो मतलब रोज कमाना, रोज क्या कमाएंगे, शाम तक कितना पैसा कमाएंगे। दिन बस से हमारा ई रिक्शा बंद कर दिया जयपुर में चलाना। बच्चे भी अरे हैं। ये समस्या भी अब यहाँ आए हैं तो मिल ही गई है। ई रिक्शे को लेके क्या परेशानी चल रही 20 दिन के लिए कल आदेश दे दिया ना, आज से बंद है ई रिक्शा, अगली 10 तारीख तक बंद है ई रिक्शा। अब चला नहीं सकते हैं इसको, अब घर के बाहर खड़ा करो, किराए की गाड़ी है 400 रुपए रोज। अब 20 दिन के 8,000 तो किराया हो गया मेरा, अब कहाँ ले जाके चलाऊं इसको। वो ट्रैफिक को बचाने के लिए किया है ये। तो वो तो किया है, तो हमारा भी तो समाधान निकालना चाहिए ना। एक पर्सन मिले हैं, इनसे बात करते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो ये नया आदेश जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट से अरावली रेंज के 90% ऑफ पोर्शन को हटाने का, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो डिसीजन है ये मतलब हम प्रकृति के अगेंस्ट में कर रहे हैं, क्योंकि ये डिसीजन वैसे देखा जाए तो एक सही डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जैसे देखा जाए तो ये बहुत पुरानी और एक बहुत ओल्ड प्राचीन पर्वतमाला है, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के साथ जब जब हमने छेड़छाड़ की है हमको उसका रिजल्ट कुछ विपरीत ही देखने को मिला है। तो उसके अगेंस्ट में मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन सही होना चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को वापस से पुनर्विचार करना चाहिए और उसके हिसाब से इसको नहीं करना चाहिए, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना और आगे के हमारे भविष्य को खतरे में डालना, ये देखा जाए तो ये चीज है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज सही है। और जो यूथ स्टोरीज और स्टेटस डाल रहा है, क्या वो जब इसके लिए लड़ना होगा तो क्या ग्राउंड पर आएगा? वो तो मैं नहीं बता सकता वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आना चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये हमारी एक बहुत ही प्राचीन पर्वतमाला है। हमने इसके बारे में स्टार्टिंग से पढ़ा है, अपनी स्कूल्स में सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अगर आज इनके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो ये बहुत ही एक गलत रहेगा। तो रही बात क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन की, यूथ को अभी तो वो सब कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 101% उनको आना चाहिए। जब सभी लोग एक साथ एक मिल के आएंगे तभी इसके ऊपर कुछ न कुछ सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा, नहीं तो एक दो लोगों से कुछ नहीं होगा। यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली आपने सुना होगा, तो जब तक संगठन में शक्ति है, संगठन मिलके है आएगा तभी उसके ऊपर कुछ हो पाएगा, ऐसे एक दो लोगों के कहने से कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मैं पहली बात अरावली की बात करना चाहूँ तो जो अरावली माउंटेन है अपने सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, रेसिडुअल माउंटेन है, और ऐसा नहीं है कि जैसे राजस्थान में ही है और भी स्टेट्स में है, जैसे गुजरात तक है। तो जैसे सरकार की स्टेटमेंट आती है कि 100 मीटर से जो भी नीचे वो हिल्स है उनको काटने की आती है, तो इसका इफेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ पे पड़ेगा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अपन देख सकते हैं कि जैसे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसे वहाँ पर बहुत सारी जैसे जो जनजातियाँ है, मतलब जो ट्राइब्स हैं जैसे कि भील गरासिया, वहाँ पर क्या करती है वो लोकेट रहती है, तो उन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और जो राजस्थान का क्लाइमेट है, जो मेजर अपन मानते हैं अरावली को एज अ बैरियर मानते हैं राजस्थान में, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान में ये एज अ डेजर्टिफिकेशन का रोकने का काम करती है, तो एक तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। और जैसे कि बहुत सारी हिल्स है वहाँ पर, तोड़गढ़ हिल्स, तारागढ़ हिल्स, तो माउंटेन्स रेंजेस को अगर जैसे सरकार काटने की बात कर रही है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइनिंग प्रोसेस से जो वहाँ की मतलब इकोनॉमी से और जो भी कल्चर, एक तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो अरावली का है, जो एक तो मेजर जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ की उसको भी इफेक्ट पड़ेगा, और कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है जो राजस्थान का कल्चर है जो अरावली से जुड़ी हुई है, जैसे कुछ मेजर ट्राइब्स भी वहाँ पर लोकेट करती है, तो रेजिडुअल माउंटेन्स पे उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। जैसे मेनली देखें हम तो अरावली के अंतर्गत जो अपने अधिकतर 7 बड़े ज़िले हैं, तो उनके अंतर्गत जो वन्य जीव है जैसे जंगली मुर्गा है और जो चौसिंगा है, ऐसे जो ये ख़त्म हो जाएंगे। और मेनली यदि जो हमारी जनजाति है वहाँ से लोग इधर जब इसको काटेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। वैसे ही हम जो जयपुर को डेवलप कर रहे हैं तो एक ही सिटी डेवलप हो रही है। अब एक सिटी डेवलप होने के कारण जो हमारा यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब जब उन जनजातियों को वहाँ से उजाड़ा जाएगा तो वो जनजाति दूसरे एरिया में आएगी। जैसे यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन सघन हो जाएगी, जिससे कि ट्रैफिक की और अन्य प्रकार की जो समस्या बढ़ेगी, और रोज़गार का डेवलपमेंट वैसे ही नहीं हो रहा। तो वो लोग ऐसे हैं जो मेनली जो यहाँ पर जो फॉरेस्ट के जो सोर्स है उन पर निर्भर है, वहाँ से इनकम करते हैं। जब वहाँ से वो निकलेंगे तो उनके पास इनकम का सोर्स नहीं होगा बिल्कुल भी, कि इनकम कहाँ से करेंगे वो। जो आज दिल्ली की दशा हो रही है ना, यदि अरावली हिल्स कट गई तो यही राजस्थान को देखने में मिलेगी, रेगिस्तान। तो सुप्रीम कोर्ट को आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा डिसीजन सही है या गलत है? ये गलत है डिसीजन, इसको उन पर एक बार विचार करना चाहिए, वापस देखना चाहिए इस डिसीजन पे।
काफी मेरा यही सालों है। से ये चीज चल रही है और डिसीजन निकल कर यही आया है। जब चल रहा है तो उसको क्यों छेड़ना है? जरूरी थोड़ी है कि इतना डेवलपमेंट ही करे, और भी इलाकों में कर सकते हैं। उनका कहना है कि राजस्थान में इतना व्यापार नहीं है और खनन करेंगे तो व्यापार आएगा। जब सरकार एक तरह से खुद ये कहती है कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ, तो फिर वो पेड़ को, हिल्स को काट क्यों रही है? वो तो उन्हीं का खुद का ही चीज हो गई, खुद की बात पिट गई। आप एक तरह से कहो पेड़ लगाओ और फिर 5 मिनट बाद जाके आप कहो इसको काट दो, इसको लगाओ, इसको काट दो, तो चीज गलत है। ये अरावली राजस्थान की क्लाइमेट के लिए बहुत जरूरी है। अगर अरावली को इन्होंने वो 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियाँ अगर इन्होंने अरावली से हटा दी तो लोग उनका खनन करेंगे, और खनन करेंगे तो राजस्थान की क्लाइमेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। खनन करना है सरकार इसलिए तो हटा रही है। तो राजस्थान में इस चीज का बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर डिजर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर अरावली की जो 100 मीटर वाली पहाड़ियाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि अरावली 60 से 70% 100 मीटर से पहाड़ियों वाली ही है, और जो 60 से 70 नहीं, 80 से 90% 100 मीटर 80 वाली। से 90% 100 मीटर वाली पहाड़ियाँ हैं। तो अगर 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियाँ सारी खत्म कर देंगे तो अरावली बचेगी ही नहीं, अरावली नहीं बचेगी तो राजस्थान में ये रेगिस्तान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रेगिस्तान का जो डिजर्टिफिकेशन है वो पूरा रोक रखा है। दूसरी बात, राजस्थान में मानसून की लगभग 90% वर्षा अरावली की वजह से होती है, तो वो राजस्थान की वर्षा भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस वजह से राजस्थान की इकोनॉमी के लिए, राजस्थान की क्लाइमेट के लिए, सब चीजों के लिए अरावली बहुत जरूरी है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।